सो हेलो डियर क्यूटीज, मैं आपकी स्टोरी टेलर गाई हूँ। तो सीधे प्रकट होते हैं अपनी स्टोरी पे। बट ना, मैंने लास्ट में थोड़े से तुमको लेने के लिए एक छोटा सा एनर्जी बूस्ट करने वाला ड्रिंक नहीं होता, वो लास्ट में मैंने ऐड कर दिया। सो सुन लेना जाके, पर नहीं, स्टोरी सुन के जाना लास्ट में। पता है कमीनों, तुम लोग लास्ट में ऐसे ही चले जाओगे, मुझे पता है। इधर जो आरवी होती है वो अपनी कार को ऐसे ही छोड़कर जंगल की ओर चली जाती है। इधर जो ऋषभ और सिया होते हैं उनके पास जो आदमी खड़े होते हैं उसमें से एक आदमी कहता है कि मुझे हल्का होने जाना है, मैं थोड़ा सा हल्का होकर आता हूँ। इधर जो दूसरा आदमी होता है वो कहता है कि मैं भी तेरे साथ चल रहा हूँ। तो जो तीसरा आदमी होता है वो कहता है कि तुम दोनों लोग जा रहे हो साथ में। इधर जो दूसरा आदमी होता है वो कहता है कि हाँ, शाम हो गई और मुझे थोड़ा सा डर लगता है। इधर जो पहला और दूसरा आदमी होता है वो इस बात पे हंसते हैं और ये कहता है कि जल्दी जाओ और जल्दी आना, मैं अकेले इन दोनों को नहीं संभाल सकता। इधर जो वो दोनों लोग होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर जो वो तीसरा आदमी होता है वो जाता है वैन में और उसकी दरवाज़ा खोलता है और दरवाज़ा खोल कर ही उस सीट पे बैठ जाता है। तभी जो ऋषभ होता है वो सिया की तरफ देखता है और कहता है कि बहुत धीरे से कहता है कि सिया, तुम्हारे हाथ की रस्सी थोड़ी ढीली हुई है, तो तुम कोशिश करो ना, थोड़ा सा हाथ को खींचो, शायद रस्सी खुल जाए। इधर जो सिया होती है वो देखती है ऋषभ की तरफ और कहती है कि भैया, मैं कोशिश कर रही हूँ और शायद इसी वजह से मेरी रस्सी थोड़ी सी ढीली हो गई, मैं कोशिश कर रही हूँ खोलने की। इधर जो ऋषभ होता है वो कहता है कि कोशिश करो, जल्दी करो, नहीं तो वरना ये लोग हमें मार डालेंगे। इधर जो सिया होती है वो कहती है कि हाँ भैया, मैं कोशिश कर रही हूँ। इधर जो वो आदमी होता है वो वैन में बैठा हुआ था, उसका अचानक होता है वो फ़ोन रिंग होता है और कहता है, फ़ोन उठाता है और कहते हैं कि हाँ मैम। इधर जो कीर्ति होती है वो कहते हैं कि उन दोनों को निपटा दो, ख़त्म कर दो उनकी कहानी। इधर जो वो आदमी होता है वो उन दोनों की तरफ देखता है, ऋषभ और सिया की तरफ, और कहते हैं कि हो जाएगा, अभी इन दोनों की कहानी को ख़त्म कर देते हैं। इतना का जो वो आदमी होता है वो कीर्ति का फ़ोन काट देता है। इधर जो कीर्ति होती है वो जो लड़का होता है उसी के साथ बैठी हुई थी और वो हाई फाई दोनों लोग करते हैं। वो लड़का और कीर्ति हाई फाई करते हैं एक दूसरे से और वो वहीं बैठ के हंस रहे होते। इधर जो वो आदमी होता है जो वैन में बैठा हुआ था वो देखता है एक बार ऋषभ और सिया की तरफ और वो उन दोनों आदमी के पास फ़ोन करता है जो लोग हल्के होने गए थे। इधर जो सिया होती है वो अपना हाथ पूरी तरह से खींच रही होती है, मतलब वो छुड़ाने की कोशिश करती है जो उस पे रस्सी बंधी हुई थी उसके हाथों पे। इधर जो सिया होती है वो थोड़ी सी कोशिश करती है हाथ खोलने की और उसका कोशिश करने की वजह से उसका जो हाथ है वो काफ़ी ढीला पड़ चुका था। सो जो सिया होती है वो अपने हाथ को और भी पतला मतलब सिकोड़ती है और उस रस्सी से जो बंधी हुई थी वो धीरे से अपना हाथ निकाल लेती है और उसका हाथ खुल गया था। इधर जो सिया होती है वो देखती है ऋषभ की तरफ। इधर जो आदमी होता है वो फ़ोन करता है उन दोनों आदमियों के पास और कहता है कि कितना कहाँ गए हो हल्के होने, कहीं पाताल वाताल में तो नहीं घुस गए हो हल्के होने के लिए, जल्दी आओ, मैम का फ़ोन आया था, इन दोनों को स्वर्गवासी बनाना है। फिर जो आदमी होते हैं वो कहते हैं कि बस आ रहे हैं रास्ते में, बस पहुंचने वाले हैं। वो थोड़ी सी दूरी पे गए होते हैं वो दोनों हल्के होने। सो वो थोड़ी दूरी पे गए होते हैं। जो सिया होती है वो धीरे से अपने हाथ को हटाती है और जाती है बहुत धीरे से, जिससे वो आदमी होता है वो फ़ोन पे बात कर रहा होता है तो सिया पे उसकी नज़र नहीं जाती। इधर जो सिया होती है वो धीरे से जाती है ऋषभ के पास और वो ऋषभ के हाथ होते हैं वो खोल देती। इधर जो वो आदमी जो बैठा हुआ था वैन में उसको अचानक से सूखे पत्तों की कड़कड़ाने की आवाज़ आती है। जो सिया चल रही होती है, जब चली थी सो उसके कदमों की आहट हुई थी। इधर जो वो आदमी होता है वो सिया की तरफ देखता है, इतने में जो ऋषभ के हाथ होते हैं वो खुल गए होते हैं और ऋषभ भी होता है वो सिया का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर भागने लगता है। इधर जो वो आदमी होता है वो भी वैन से उतरता है और वो भी उनका पीछा करने लगता है और कहता है कि रुको सालो, भागना नहीं, नहीं तो
और इतना जैसे वो ऋषभ सुनता है वो सिया का हाथ पकड़ के और तेज़ी से भागने लगता है। इधर जो सिया होती है वो कहती है कि भैया मुझसे भागा नहीं जा रहा, मैंने गाउन पहना हुआ तो मैं भाग नहीं पा रही हूँ। इधर जो ऋषभ होता है वो कहता है कि सिया भागने की कोशिश करो वरना हम लोग जान गंवा बैठेंगे। इधर जो सिया होती है वो जितनी मतलब गाँव में उसे भागते नहीं बन रहा था। इधर जो वो आदमी होता है उसके साथ जो उसके 2 साथी हैं वो भी अब आ जाते हैं और ये दोनों लोग तीनों लोग सिया के पीछे भाग रहे होते हैं। इधर जो ऋषभ होता है वो देखता है सिया की तरफ और कहता है कि जल्दी करो सिया, नहीं तो मारे जाएंगे हम लोग। इधर जो सिया होती है वो भी अपनी पूरी कोशिश के साथ भाग रही होती है। इधर जो पुलिस होती है वो भी अब लोकेशन का पता लगा के कैसे भी वो आ गई थी जंगल की तरफ और वो जंगल में सीधे अपनी कार लेके आई मीन जो जीप होती है वो पुलिस सीधे वहीं पे पहुंच रही होती है। आई मीन वो जंगल में अपनी जीप होती है वो एंटर करती है। इधर जो वो 3 आदमी होते हैं वो गन होती है वो पॉइंट आउट करते हैं ऋषभ और सिया की तरफ। वो कहते कि रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। इधर जो वो सिया और ऋषभ होते हैं वो एक बार पीछे मुड़ के देखते हैं फिर भी वो रुकते नहीं हैं और वो और तेज सी भागने लगते। इधर जो वो आदमी होता है तीसरा वाला कहते रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा, सच्ची बता रहा हूँ, खोपड़ी भेजिया भेजा उड़ जाएगा तुम दोनों का। इधर जो ऋषभ और सिया होते हैं वो अब रुक जाते हैं। आई मीन वो सच में मार देता। और इधर जो वो आदमी होता है वो देखता है कि ये दोनों लोग रुक गए हैं और वो तीनों होते हैं उनकी तरफ धीरे से बढ़ रहे होते हैं और कहते हैं कि हाथ पकड़ लो। इधर जो ऋषभ और सिया होते हैं वो हाथ ऊपर करते हैं और कहते हैं वो जो आदमी होता है कहते हैं पीछे मुड़ो और घुटने पे बैठ जाओ। इधर जो ऋषभ और सिया होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वो घुटने पे बैठ जाते हैं और अपने हाथों को ऊपर कर देते हैं। इधर जो वो आदमी होता है वो ऋषभ की तरफ गन पॉइंट करता है और कहता है कि पहले तुझे मारूं या इस लड़की को मारूं, किसे मारा जाए। इधर जो दूसरा आदमी होता है वो कहता है कि एक गेम खेलें। जो पहला आदमी होता है वो कहता है कि हाँ चलो खेलते हैं। जो दूसरा आदमी होता है वो कहता है कि मैं स्टार्ट करता हूँ। इधर जो वो दोनों लोग होते हैं कहते हैं कि स्टार्ट कर। इधर वो होता है वो जो दूसरा आदमी कहता है कि गेम स्टार्ट करो, वो कहता है इक्की पिक्की पोंकी फादर है की डोंकी। और इधर जो दोनों लोग होते हैं वो हंसने लगते हैं। इधर जो सिया होती है उसे ना पता नहीं वो होती है वो कहती कि कम से कम ये तो बता दो कि तुम लोग मुझे मार क्या रहे हो, मेरी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का, क्यों मार रहे हो मुझे। इधर जो वो तीसरा आदमी था जिसके हाथ में वो गन होती है वो कहता है कि ये तुम्हारी आखिरी विश है क्या, हाँ तो बता देते, पर ये हमारे रूल्स के अगेन है। इधर जो सिया होती है वो कहती क्या है। इधर जो वो तीसरा आदमी होता है वो कहता है कि रूल्स होता है ना उसके अगेन है। इधर जो सिया होती है वो कहती कि पहली बात ये रूल्स नहीं होता है, रूल्स होता है, और अगेन नहीं होता है, अगेंस्ट होता है। इधर जो वो तीसरा आदमी होता है उसने जो ऋषभ की तरफ पॉइंट की होती है वो सिया की तरफ करता है और कहती ओए लड़की ज़्यादा अंग्रेजी ना पढ़, समझ में आया है, तभी भेजिए तुम्हारा उड़ा देंगे। और इतने में जो ऋषभ होता है वो कहते ए उसको मत कुछ करना। इधर जो वो तीसरा आदमी होता है वो अब फिर से पॉइंट आउट करता है ऋषभ की तरफ और कहता है कि ओ चिपांजी कहीं के ज़्यादा ना उछल, ये तो तेरा भेजा उड़ जाएगा। इधर जो वो ऋषभ होता है वो कुछ कहता नहीं और उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा होता है। इधर जो पहला आदमी होता है कहती आंखें नीचे कर, आंखें नीचे, ये आंखें किसको दिखा रहा है, तेरे सामने मौत खड़ी है फिर भी तो तमाशे कर रहा है। इधर जो ऋषभ होता है वो घूरना बंद नहीं करता है। इधर जो आदमी होता है कहती हाँ तुझे लगता है डर नहीं लगता हम लोगों से, और वो पॉइंट आउट करता है सिया की तरफ। इधर जो ऋषभ होता है कहते उसे छोड़ दे। इधर जो आदमी होता है कहते कि हाँ मेरी जान, इसका मतलब तेरी जान इसमें बसी है, हाँ तो क्यों ना इस जान को ही उड़ा दिया जाए। क्या कहते हो भाई लोग, उड़ा दिया जाए इस जान को।
वैसे भी बुढ़ा मुझे अंग्रेजी सिखा रही थी, कह रही थी रूलस नहीं होता है, रूल्स होता है, अगेन नहीं होता है, अगेंस्ट होता है। बड़ा अंग्रेजी सिखा रही थी चिड़िया। तो क्यों ना इसे ही उड़ा दिया जाए। इधर जो वो वो होता है, आदमी होता है, वो गन को थोड़ा सा वो ट्रिगर नहीं होता, वो ट्रिगर करता है, पीछे की तरफ खींचता है और सिया की तरफ पॉइंट आउट करता ही है। तभी पीछे से गन फायरिंग की आवाज़ आती है। वो होती है, एक गन फायर हुई थी हवा में ऊपर की साइड। ये तो जो तीनों आदमी होते हैं वो देखते हैं पीछे, तो पीछे पुलिस खड़ी हुई होती है। और जैसे ये तीनों लोग पुलिस को देखते हैं, वो जो जिसने वो गन पकड़ी हुई थी वो उसकी गन ज़मीन पे गिर जाती है और इधर वो लोग भागने लगते हैं। इधर जो पुलिस होती है वो उन्हें तीनों लोगों को पकड़ लेती है। और जो इधर वो पुलिस मतलब एसआई होता है वो जाता है इनके पास और कहता है कि चलो दामाद, तुम्हारी सेवा करते हैं ससुराल में चल के। हाँ मेरी जान, अब तुम्हारी सेवा बहुत बढ़िया से करेंगे। क्या कह रहे थे? जान। हम्म। तो तुम्हारी अब जानगिरी हम निकालते हैं सीधे जेल में, बढ़िया बढ़िया जान जान खेलेंगे दोनों लोग हैं। हाँ मेरी जान, करना चल के वहाँ, बहुत बढ़िया लगता है। वैसे भी तुम लोगों को ससुराल में बहुत मज़ा आएगा, दहेज के बिना चलोगे हमारे साथ। इतना कहकर जो एसआई होता है वो उनकी गर्दन पकड़ता है। और इधर जो ऋषभ होता है वो कहता है कि बहुत सही टाइम पे आए हो भैया। इधर जो एसआई होता है वो थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है कि अब भैया मुंबई पुलिस है तो टाइम पे तो आना पड़ेगा। इधर जो ऋषभ होता है वो कहता है कि पहली बार देखा है जो सही टाइम पे आया, हमने सोचा कि आज हम लोग जब मर जाएंगे तो पोस्टमार्टम पे सीधे आओगे। इधर जो एसआई होता है वो थोड़ा सा और मुस्कुराता है, कहता है कि अरे हर बार पुलिस कभी कभी लेट आती है, पर ऐसा नहीं होता कि कभी कभी टाइम पे भी आ जाती है। इधर जो ऋषभ होता है वो कहता है कि इनका ज़रा अच्छे से ख्याल रखना और देखना कि ये लोग पूरी बता दें कि ये किसने और किसके कहने पे किया है। तो जो वो एसआई होता है वो कहता है कि हाँ हो जाएगा। और इतने में जो इधर जो आरवी ने वो गन की आवाज़ जो फायर हुई थी वो उसने सुनी थी, बट वो उस जंगल के साइड नहीं होती है, वो होती है उस दूसरे रोड के साइड जंगल पे। और जैसे ही उसने गन फायरिंग की आवाज़ सुनी थी, सो जो आरवी होती है वो भी उसी रोड को क्रॉस करती है और वहीं पे आ जाती है जहाँ पे नॉइज़ हुई थी गन फायरिंग की। इधर वो देखती है सिया की तरफ और उसकी तरफ जाने वाली होती है। इधर जो सिया होती है वो थोड़ा सा दूर हटती है वहाँ से। इधर जो आरवी होती है वो एक बार सिया की तरफ देखती है और वो सीधे वो जो एसआई खड़ा हुआ था वो उसके पास सीधे चली जाती है और कहती कि इनका ज़रा अच्छे से ध्यान रखना और ध्यान रहे कि ये लोग सारी बातें उगल दे। इधर जो आदमी के पास जाती है उसकी थोड़ी कॉलर को पकड़ती है और कहती कि मन तो करता है तुझे यहीं सुला दूँ चैन की नींद, बट नहीं। और मुझे यकीन है इंस्पेक्टर कि तुम इनसे अच्छे से उगलवा लोगे। इधर जो वो इंस्पेक्टर होता है वो कहता है कि यस मैम, बहुत अच्छे से खातिरदारी इनकी करेंगे, आप चिंता ना करिए, आपको कल पूरी सारी चीज़ें पता चल जाएगी कौन किसने और क्यों किया। तो जो आरवी होती है वो अपना हामी से हिलाती है और कहती है कि ध्यान रखना इनका। जो इंस्पेक्टर होता है कहते कि मैम आप क्या कल पुलिस स्टेशन आ सकती हैं? तो जो आरवी होती है वो कहती है कि जी बिल्कुल, हम ज़रूर आएंगे और देखेंगे कौन क्यों और क्यों कर रहा है ये सब। तो जो इंस्पेक्टर होता है वो थोड़ा सा स्माइल करता है और उन तीनों को ले जाता है और कहता है कि चलो तुम्हारी बहुत अच्छी से खातिरदारी करेंगे ससुराल में, खाना पीना सब मिलेगा, चिंता ना करो, बहुत बढ़िया खाए खिलाएंगे तुम्हें, मेवे डाल के सारी चीज़ें, मेवे की जगह डंडा होगा बढ़िया। और इतना कहकर वो होता है, वो उन तीनों को ले जाता है और जीप में बैठाल देता है जाके। इधर जो आरवी होती है वो देखती है एक बार सिया की तरफ। इधर जो आरवी होती है वो सिया की तरफ जाने लगती है और इधर जो सिया होती है वो वहाँ से जाने लगती है। जो जैसे ही आरवी ने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया था, जो सिया होती है वो आरवी की तरफ देखती है और वहीं से जाने लगती है। इधर जो आरवी होती है वो कहती है सिया रुको। इधर जो सिया होती है वो सुनती तो है आरवी की, सिया आरवी ने कहा है कि रुको। इधर जो ऋषभ होता है वो भी कहता है कि सिया रुको तो। इधर जो सिया होती है वो चलते जा रही थी, इधर जो आरवी होती है वो कहती थी सिया रुको तो। इधर जो
सिया होती वो रुक नहीं रही होती, वो सीधे गुस्से में चली जा रही होती। इधर जो काशी और जोया होते हैं वो भी वहीं पहुंच गए होते हैं और वो देखते हैं कि आरवी की कार रोड पे खड़ी हुई, इसीलिए जो वो काशी और जोया होते हैं वो देखते हैं कि सामने से जो पुलिस की कार आ रही है जंगल से, उसके जो ऊपर सायरन नहीं लगा होता है, उसकी रोशनी है ना वो आधे मतलब वहीं के एरियाज पे आसपास में लग रही होती है। सो जो ये कुत्ते और इधर जो काशी होती है वो वही कार आगे रोक देती जाके पुलिस वाली जीप के सामने। और ये जो इंस्पेक्टर होता है वो देखता है काशवी को और उतरता है कार से और कहता है, हाँ मैम आप। ये जो काशवी होती है वो कहती है, आप नहीं, ध्यान दो कि इनकी अच्छी से खातिरदारी हो और सब ठीक है, किसी को चोट वोट तो नहीं लगी। ये जो इंस्पेक्टर होता है कहते कि नहीं लगी और आप चिंता ना कीजिए, हम बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। और ये जो काशवी होती है वो कहती कि कहाँ है। ये जो इंस्पेक्टर होता है कहते कि आर्मी मैम वहाँ है। इधर जो काशी होती है वो जोया का हाथ पकड़ती है और उसे कार में बिठाती है और खुद कार में चली जाती है। इधर जो इंस्पेक्टर होता है वो भी वहाँ से चला जाता है कार में बैठ के। इधर जो काशी होती है वो भी जंगल के अंदर अपनी कार ले जाती है। इधर जो सिया थी वो चलती जा रही थी और इधर जो आरवी होती है उसे पीछे से बुला रही थी कि सिया रुको, सिया रुको, तो एक बार सुनो तो मेरी बात। इधर जो सिया होती है वो चलती जा रही थी, वो एक बार भी आरवी की नहीं सुनी थी। इधर जो आरवी होती थी, तुम जानती तो हो वो मेरा पास्ट है। वो चलते चलते बस यही कह रही थी कि तुम जानती तो हो ये मेरा पास्ट है। और मैंने तुमको कितनी बार कहा था कि मेरे दिल में कीर्ति के लिए कुछ भी फीलिंग नहीं। सिया सुनो तो, कम से कम एक बार रुक के बात तो कर लो। तो मैं मानती हूँ कि उनसे गलतियाँ हुई हैं, बट तुम जो जानती हो कि मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। सिया सुनो। इधर जो सिया होती वो चलते जा रही थी, एक बार भी उसने एक बार मुड़ के देखा था, तब से वो सीधे चलते जा रही थी रोड की तरफ। इधर जो सिया होती है वो अचानक से रख देती है सांप के फन पे पैर। मतलब उसे पता नहीं चलता है कि उसने उसके फन पे पैर रख दिया होता है। वो इतनी तेज चलती जा रही थी और जंगल इतना घना था, मतलब ज़्यादा घना भी नहीं था, बस सूखे पत्तों की वजह से उसे कुछ दिखा नहीं और वो रख देती है उसी सांप के फन पे पैर। इधर जो वो सांप होता है वो पहली बात तो, इधर जो सिया होती है वो तो पैर रख के निकल गई होती है। इधर जो वो सांप होता है थोड़ी देर तिलमिलाता है वहीं ज़मीन पे और फिर वो अचानक से होता है वो खड़ा हो जाता है। आई मीन वो होता है ना फन उठा के खड़ा। सो वो फन उठा के खड़ा हो गया था। इधर जो आरवी होती है वो उसके पीछे कह रही थी, सिया सुनो तो, सिया सुनो। इधर जो काशी होती है वो भी वहीं पे कार रोकती है थोड़ी दूरी पे और वो भी कार से वो और जोया सामने वहीं उतरते हैं कार से। और ऋषभ था वहीं के पास, उस उन्हीं दोनों के पास खड़ी हो जाती है जोया और काशवी। और वो बस वहीं पे खड़ी हो पाई थी। इधर जो आरवी होती है वो सिया के पीछे जा जा ही रही होती है और जो वो सांप होता है वो आरवी को आते हुए देख रहा होता है और वो भी आरवी की तरफ रेंग के चला जाता है। आई मीन जो सिया जो आगे निकल गई थी तो उसकी तरफ रेंग के नहीं जाता और वो सीधे चला जाता है आरवी की तरफ रेंग के। और जैसे ही आरवी ने वहाँ पे कदम रखा था, इधर वो सांप ने ना आरवी को काट लिया होता है अचानक। आरवी को सांप नहीं दिखा था क्योंकि अंधेरा काफ़ी था। इधर जो जैसे ही आरवी को उस सांप ने काटा था, एक चीख निकलती है आरवी के मुंह से कि आ। और इधर जो आरवी होती है वो सीधे बैठ जाती है अपना पैर पकड़ के वहीं पे। इधर जो सिया होती है वो भी आरवी के पीछे चीख सुनती है, बट वो बहुत ज़्यादा आगे निकल गई होती है। इधर जो काशवी होती है वो जैसे ही देखती है कि वहाँ पे एक सांप है और उसने आरवी को काट लिया, जो काशवी होती है वो आरवी की तरफ भागती है और कहती है कि आरवी। इधर जो जोया होती है वो भी और ऋषभ भी आरवी की तरफ भागते। इधर जो काशी होती है वो जोया, आई मीन जो काशी होती है वो आरवी को अपनी गोद में लेती है। आई मीन गोद में नहीं, उसका सर है वो अपनी गोद में लेती है। और इधर जो सिया होती है वो जैसे ही आरवी की चीख सुनी थी वो भी उसकी तरफ भागते हुए आ रही थी। जो काशवी है वो जैसे ही सिया को आरवी के पास आते हुए देखती है वो अपना हाथ रोक देती है, कहती सिया वहीं रुक जाओ।
इधर जो जोया और ऋषभ होते हैं वो एक बार काशवी की तरफ देखते हैं जिसकी आंखों में साफ गुस्सा झलक रहा होता है। और जो काशवी होती है कि वहीं रुक जा सिया, अब आरवी के पास दिख नहीं जाना तुम, रुक जाओ वहीं, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इधर जो काशवी होती है वो इतना कहकर वो अपने पॉकेट से हैंकी निकालती है, और जहाँ पे उसके पैर पे सांप ने काटा था वहीं पे वो बहुत ज़्यादा टाइटली उसके अराउंड बांध देती है, बहुत ज़्यादा टाइटली, बहुत ज़्यादा ही टाइटली वो उस जहाँ पे उसने काटा था सांप ने उसके अराउंड हैंकी बांध देती है, जिससे ब्लड का फ्लो ज़्यादा ना हो और जहर कम स्पीड से फैले। इधर जो आरवी होती है उसकी बॉडी होती है वो थोड़ी थोड़ी नीली पड़ने लगी थी, और उसके मुंह से थोड़ा थोड़ा झाग होता है वो थोड़ा थोड़ा निकलने लगा था। जो आरवी जो इधर काशी होती है वो आरवी को उठाती है अपने गोद में, और वो ऋषभ की तरफ देखती है और कहती है ऋषभ जल्दी से कार स्टार्ट करो, और मैं बैक सीट पे बैठ रही हूँ, जल्दी से कार स्टार्ट करो। इधर जो ऋषभ होता है वो जो काशी की कार होती है वो उधर उधर जाता है और कार को स्टार्ट करता है। इधर जो काशी होती है वो एक बार जोया की तरफ देखती है और कहती है जोया तुम्हें चलना है कि नहीं चलना है। तो जो जोया होती है वो एक बार सिया की तरफ देखती है, कहती कि मैं सिया के साथ आऊँगी। जो जो काशवी होती है वो कुछ कहती नहीं, और सीधे वो आरवी को लेती है अपनी गोद में और सीधे कार की बैक सीट पे जाकर बैठ जाती है। इधर जो सिया होती है वो भी उसी कार में जाने वाली थी, और जो काशवी होती है वो गेट कार का बंद कर लेती है और सीधे कहती है ऋषभ से, ऋषभ यहाँ से 2 किलोमीटर की शहर की स्टार्टिंग में एक हॉस्पिटल, वहाँ जल्दी ले चलो। इधर जो ऋषभ होता है वो अपने हाँ में सिर हिलाता है और जल्दी ही वो उस जंगल से कार सीधे मेन रोड पे लाता है जाकर। इधर जो सिया होती है वहीं पे अपनी नीज़ पे आके वो रोने लगती है। इधर जो जोया होती है वो सिया की तरफ देखती है और कहती है क्या हुआ था। इधर जो सिया होती है वो कहती कुछ नहीं हुआ था, मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी मैं उससे बोली नहीं और मैं वहाँ से चली गई, बट मुझे नहीं पता कि ताकि मेरा पैर सांप पे पड़ गया और वो उसे काट ले। इधर जो सिया होती है वो रो रही थी। इधर जो जोया होती है वो कहती है चलो तुम्हें हॉस्पिटल चलना है, तुम चलो वहाँ से, तुम आरवी तुम टेंशन मत लो, आरवी ठीक हो जाएगी। और काशवी गई है ना उसके साथ, और हॉस्पिटल थोड़ी दूरी पे, तुम टेंशन ना लो। इतना कहकर जो जोया होती है वो सिया के आंसू पोंछती है। इधर जो सिया होती है वो जल्दी जल्दी उठती है और अपने आंसू को पोंछती है और कहती है कि जोया जल्दी चलो हॉस्पिटल, प्लीज़ जल्दी चलो ना। तो जो जोया होती है वो पकड़ती है सिया का हाथ और उसे आरवी की जो कार थी जो रोड पे खड़ी हुई थी उसी की तरफ ले जाती है, और उसमें कीज़ लगी हुई थी। इधर जो जोया होती है वो कार को स्टार्ट करती है, और जो सिया होती है वो भी बैठी हुई थी। इधर जो काशी होती है वो आरवी को अपने गोद में लिए हुई थी और उसके गाल पे होते ना थोड़ा थोड़ा थप्पड़ मार रही थी, बिकॉज अगर जो आरवी बेहोश हो जाती तो उसमें ब्लड में जल्दी जहर फैलने लगता है। सो इधर जो काशी होती है वो उसकी बार बार तमाचे मार रही थी और कहती थी आरवी उठो, तुम्हें सोना नहीं है, तुम सोना नहीं है, तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हें सोना नहीं है, तुम ध्यान दो ना, मेरी तरफ ध्यान दो ना आरवी, तुम दरवाज़ा, तुम तुम जो कुछ कहोगी वो होगा, तुम कुछ भी कहो, तुम कुछ भी कहो वो होगा, तुम अरे तुम प्लीज़ तुम होश मत करो। इधर जो आरवी होती है वो अपनी आंखें बार बार खोलने की कोशिश कर रही होती, बट जहर का असर बहुत तेज़ी से हो रहा था। इधर जो आरवी अपनी बार बार आंखें खोल रही थी और बार बार उसकी आंखें बंद हो रही थी। जो आर काशी होती है वो बार बार थप्पड़ मार रही थी और वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि ब्लड का फ्लो, अगर वो कुछ रब अब करती उसके हाथ पैरों को तो ब्लड का फ्लो और तेज़ हो जाता और उसकी पूरी बॉडी में जहर फैल जाता। इधर जो काशी होती है वो बस उसके गालों पे होता है ना, वो थप्पड़ से मार रही थी कि आरवी को बेहोश नहीं होना। इधर जो काशी होती है वो कहती आरवी सोना नहीं, सोना नहीं, इतना कहकर वो आरवी के बार बार मारे जा रही थी। और इधर जो काशी होती है कहती तुम ठीक हो जाओगी, तुम ठीक हो, बस सोना नहीं है, तुम्हें सोना नहीं है ना। इतने में जो आरवी होती है वो एक बार अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके अंदर भी इतनी एनर्जी नहीं बची थी। सो इधर वो एक बार अपनी आंखें बंद कर लेती है। इधर जो काशी होती है वो
आरवी के फेस को टाइटली पकड़ती है और कहती, आरवी उठो ना, आरवी उठो ना, तुमको कुछ हो गया तो मैं जिंदा मर जाऊंगी, आरवी उठो ना। और इधर जो आरवी होती है वो एक बार फिर से आंखें बहुत धीरे से खोलती है, और वो बहुत ज़्यादा आंखें होती हैं, वो रेड, पता नहीं क्यों रेड होती जा रही थी, और उसकी बॉडी पूरी तरह से नीली होती जा रही थी। तो जो काशवी होती है वो ऋषभ पर चिल्लाती कि जल्दी कार चलाओ ना ऋषभ, जल्दी हॉस्पिटल चलो। इधर जो ऋषभ होता है वो और भी तेज चला रहा होता है, और इधर जो काशवी होती है वो हॉस्पिटल पहुंच गई थी। 2 ही किलोमीटर था तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा उससे पहुंचने में हॉस्पिटल। इधर जो काशवी होती है वो जल्दी जाती है हॉस्पिटल, और जो बाहरी वार्ड बॉय खड़े हुए थे उसे कहती, जल्दी जल्दी स्ट्रेचर लाओ। इधर जो वार्ड बॉय होता है वो जल्दी से स्ट्रेचर लाता है। इधर जो काशवी होती है वो आरवी को अपनी गोद में उठाती है और वो उसी स्ट्रेचर पे लिटा देती है और ले जाने लगती है। तो उधर के वार्ड बॉय होते हैं वो आरवी को ले जाने लगती है। जो काशवी होती है वो उसका हाथ पकड़े हुए थी। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यही तक, और देखते हैं कि इस हादसे से सिया हमेशा के लिए आरवी से दूर हो जाती है या फिर इतने करीब आ जाती है कि अभी तो आपको बाद में पता चलेगा। सो स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी।